की तकलीफें हुई कम। भरपूर और रियायती बिजली ने खेत खलिहानों में भरी नई ऊर्जा, नई रोशनी। हमने कहा कि आने वाले समय में किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और यही नहीं, किसान अब तक तो अन्नदाता था, लेकिन किसान को ऊर्जादाता बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। जब सहायता सीधे हाथ तक पहुंचे तो किसान की आंखों में उम्मीद की लौ फिर जल उठती है। सम्मान निधि में बढ़ोतरी से अब आसान हुआ सपनों को आकार देना। जिस फसल को उगाने में उसने अपना सब कुछ लगा दिया, जब उसी का सही मूल्य मिले तो जैसे दुख के छालों पर लग जाता है मरहम। सही बीज, सही खाद और सही समय पर मिला सहारा किसान की मेहनत को कई गुना बढ़ा देता है। इसी सोच के कारण राजस्थान में अब नहीं रहा खाद बीज का संकट। किसानों को समय पर मिल रहा सब कुछ। जब आर्थिक चिंताएं होती हैं दूर, तो रंग लाती है मेहनत और लहलहाती फसलों से खिल उठती है यह जमीन। ब्याज मुक्त फसली ऋण से अब खेती हुई आसान, किसान हुआ प्रगतिशील। पशु हमारे अन्नदाता के लिए मूक प्राणी नहीं, उनका परिवार होता है और इसी परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई सरकार ने। किसान जब आगे बढ़ता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, एक गांव नहीं, एक प्रदेश नहीं, पूरा देश आगे बढ़ता है। सिर्फ योजनाएं नहीं, ये सम्मान है उस किसान की मेहनत का जो धरती पर अनाज ही नहीं, हम सबकी उम्मीदें भी उगाता है। सशक्त किसान, समृद्ध राजस्थान की सोच के साथ भजनलाल सरकार 23 जनवरी से आयोजित कर रही है ग्राम उत्थान शिविर। प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर आयोजित होने वाले इन शिविरों में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं से किसानों को किया जाएगा लाभान्वित। एक बार जोरदार तालियां। और अब सहकार से समृद्धि के परिचायक माननीय सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार जी तक हमारे बीच विराजमान हैं। इस गरिमामय अवसर पर आपको आमंत्रित करती हूं अपने प्रेरक विचारों से हमें लाभान्वित करने के लिए। भारत माता की। आज देवनगरी सिरोही में हम सबके बीच में पधारने वाले युवाओं के लिए एक नई उम्मीद जगाने वाले, किसानों को नई नई सौगातें देने वाले, आज सिरोही में आज हमारे किसानों के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हैं किसान पुत्र आदरणीय भजनलाल जी साहब शर्मा साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौर साहब, आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, ओटाराम जी देवासी साहब और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सभी विधायकगण, सभी अतिथिगण। सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आजादी के बाद पहली बार किसानों को अगर किसी ने सीधा सहयोग देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 2019 में किसानों को किसान सम्मान निधि देकर के किसानों के लिए बात तो बहुत होती थी, नारे बहुत लगते थे, लेकिन किसानों को कभी किसी सरकार ने कोई सीधा लाभ देने का काम नहीं किया। पहली बार 2019 में किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई। मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए आप बजाएं। और हमारे 2023 के संकल्प पत्र में था कि हम भी राजस्थान के 75 लाख किसानों को हम सम्मान निधि देंगे। आज
उसी क्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं। उस संकल्प पत्र को पहले भी आपने देखा होगा, सरकारें तो पहले भी थी, जो उनके नेता भी आपने देखे होंगे, वो हमारे बीच आए थे और गिनती लगाई थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देश के राष्ट्रीय नेता आए और राजस्थान के सारे किसान आज भी वेट कर रहे हैं कि वो कर्जा माफी होगी क्या। और एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय भजन लाल जी की सरकार है, जो किसान वेट कर रहे थे उन किसानों को अब की बार संकल्प पत्र में हमारे था और पहले ही बजट में राजस्थान के किसानों को उनकी सम्मान निधि देने का काम हमारी राजस्थान की सरकार ने किया, आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब ने किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है और पहले ही बजट में उन्होंने देने का काम किया। अभी आप टीवी पे देख रहे होंगे कि किसान भी जो है वो अपने परिवार के साथ आराम से चैन की नींद सो सके, इसके लिए उन्होंने 2027 में राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली देने का वादा किया, किसानों को पानी की कमी नहीं हो, इसके लिए उन्होंने जो बरसों से अटकी हुई योजना थी उस ईआरसीपी योजना को धरातल पर लाने का काम हमारे किसान पुत्र आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब कर रहे हैं। मेरा तो आप सबसे आग्रह है, सरकारें बहुत देखी होगी, आज इतने सारे युवा आज आए हुए हैं। पहले हमने सरकार देखी किस तरह से उस सरकार में 5 साल की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से पेपर लीक होते थे, उन पेपर लीक माफियाओं पे शिकंजा कसने का काम और उन अपराधियों को जेल में भेजने का काम राजस्थान में मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हुआ है। और केवल उन पेपर लीक माफियाओं पे शिकंजा कसने का काम ही नहीं, इसके साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम भी अभी आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा। 1 लाख युवाओं के लिए कैलेंडर जारी करके उनको ये रोजगार देने का काम, उनके लिए नए दरवाजे खोलने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं तो आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूं कि हम अपनी सरकार की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाएं और उसका लाभ सबको मिले, ऐसा हम सब मिलकर के प्रयास करें। मैं इतना ही निवेदन करते हुए पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस सिरोही जिले को जिस प्रकार से सौगात देने का काम किया है, निश्चित रूप से ये सिरोही जिला अब निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इतना ही निवेदन करते हुए शॉर्ट नोटिस 2-3 दिन में ही कार्यक्रम तय हुआ और इतनी अच्छी संख्या में आप सब पधारे। मेरे को ऐसा लग रहा है जितने पांडाल के अंदर है उससे दुगनी संख्या में लोग बाहर है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता आपके स्वागत के लिए पलक पावने बिछा के खड़ी है। इतना ही निवेदन करते हुए आप सब यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सहकार। धन्यवाद माननीय। और प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के आधार स्तंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी आज यहाँ मौजूद हैं। ससम्मान आपको संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां माननीय के लिए। राजस्थान के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब, आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, आदरणीय गौतम जी दत्त साहब, आदरणीय ओटाराम जी देवासी साहब और हमारे सांसद आदरणीय लुम्बाराम जी चौधरी। और वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि जो मंच पर विराजमान है इन सब के मैं यदि नाम लेना चाहूं तो बहुत समय लगेगा। जिस प्रकार से आप राजस्थान में पूरा विकास कर रहे हैं उसका सहयोग करते हमारे जालोर, सिरोही, पाली राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत विकसित है। ये श्रृंखला जो है सारे विजयी हमारे योद्धाओं का सम्मान करते हुए और मंच पर और सामने विराजमान नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों, वैसे तो जिस प्रकार हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका विकास
करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। जिस प्रकार से हिंदुस्तान का गौरव दुनिया में बढ़ाने में हमारे मोदी जी ने जो सतत प्रयास किया वो आप सब देख रहे हैं। ठीक उसी तर्ज पर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए राजस्थान के समग्र विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। ये बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। राजस्थान के विकास में जो कुछ भी कर सकना होता है वो सब काम ये नियमित रूप से कर रहे हैं। दिल्ली से पैसा लाना हो, राजस्थान में विकास के लिए लगाना हो, ये सदैव प्रयत्न करते रहते हैं और यही कारण है कि राजस्थान अब विकसित राजस्थान बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं 6,000 रुपया प्रति वर्ष, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी उसी तर्ज पर 3,000 रुपया राजस्थान की तरफ से जोड़ करके इस किसान को सम्मान निधि देने में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो जो प्रदर्शनी दिखाई गई उस प्रदर्शनी में सहकारिता के क्षेत्र में और चाहे कोऑपरेटिव ये जो सरस के क्षेत्र में हमारे मंत्री भी लगातार प्रयत्न करते जा रहे हैं और विकास करते जा रहे हैं। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि ओजस्वी वक्ता आदरणीय भजनलाल जी को आप सुनना चाहते हैं। बहुत देर से आप यहाँ विराजमान हैं। मैं तो आप सबका अभिनंदन करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारा नेतृत्व विकास कर रहा है, जो लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं, काम करने वाले को धन्यवाद देना चाहिए, सेवा करने वाले को धन्यवाद देना चाहिए और जो सेवा नहीं करे उनके कान मरोड़ने चाहिए। ये बात आप निश्चित ध्यान रखना कि जो सेवा करता है उसको यदि आशीर्वाद दिया तो विरोधी के मन में भी भावना पनपेगी कि मैं भी सेवा करूं। कंपटीशन कराओ तो इसमें कराओ, अधिक सेवा कौन करे इसमें प्रतिस्पर्धा कराओ। मैं भी सेवा करूं, मेरा विरोधी भी सेवा करे, मैं उससे ज्यादा सेवा करूं। इस प्रकार की यदि प्रतिस्पर्धा करोगे तो जनता का तो भला ही भला है। यही बात कह के मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो क्षण जब किसान सम्मान, सशक्तिकरण और विश्वास का उत्सव हम मनाएंगे। अब बारी है किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, पशुपालकों के कल्याण और विश्वास को मजबूती प्रदान करने की और उनके हक की डीबीटी राशि उनके लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तांतरित करने की। शुरुआत हमारे अन्नदाता, अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान भाई बहनों से। मिट्टी से जो सोना उगता है उसी हाथ को प्रणाम जरूरी है। कृषि यंत्र अनुदान वितरण योजना के अंतर्गत श्री जैताराम जी को आज 1,25,000 रुपए की राशि का ये डमी चेक देकर उनका सम्मान, ये राशि उनके खाते में सीधे हस्तांतरित की गई है। अगला नाम श्री छैल सिंह जी, जिन्हें 48,000 रुपए की राशि कृषि यंत्र उपकरण रोटावेटर की खरीद के लिए दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। बहुत बहुत बधाई। समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान हमारे राजस्थान की पहचान है। आज मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 65,30,452 किसानों के खातों में लगभग 653 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी माननीय के कर कमलों से। मेरा माननीय आपसे अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर ये राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करें और जोरदार तालियां यहां होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी राशि, 1 करोड़ नहीं, कुछ करोड़ नहीं, बल्कि 653 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज स्थानांतरित हो रही है लाभार्थियों के खातों में सीधे ही। और ये देखिए, किसान के स्वाभिमान को एक नई ऊंचाई मिल रही है। माननीय से हम अनुरोध करेंगे कृपया स्थान ग्रहण करें। आप देख सकते हैं विभिन्न जिलों में ये राशि स्थानांतरित होती हुई 17 करोड़, 14 करोड़, 18 करोड़, कहीं 12 करोड़ से अधिक की राशि स्थानांतरित हो रही है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। हम बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद योजना किसानों की आय, सुरक्षा और विश्वास को सुदृढ़ करती है।
समर्थन मूल्य किसानों की उपज को उचित दाम दिलवाने की प्रभावी व्यवस्था है, जिससे किसान सुरक्षित महसूस करता है। आज 10,000 किसानों के खातों में भावांतर की 240 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की जा रही है। माननीय से आग्रह, रिमोट का बटन दबाएं और ये राशि सभी लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्तांतरित करें। और लीजिए, आप देखेंगे कि ये भावांतर की राशि का हस्तांतरण 10,000 किसानों के खातों में 240 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित होती हुई लाभार्थी का लाभ सीधे उसके खाते में। ये देख सकते हैं, एक एक कर ये राशि लाभार्थियों के खातों में जा रही है। भावांतर की ये राशि का हस्तांतरण, ये है संवेदनशील सरकार, ये है भजनलाल सरकार। और अब रसोई गैस सब्सिडी योजना, जिसके तहत चयनित लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए लगभग 30,10,000 गैस सिलेंडरों पर लगभग 75 करोड़ 68 लाख करोड़ रुपए की अनुदान राशि हस्तांतरित की जाएगी। माननीय से हम पुनः अनुरोध करेंगे, रिमोट का बटन दबाएं और मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना की ये राशि लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्तांतरित करें। एनएफएसए के लाभार्थियों को हमारे प्रदेश में मात्र 450 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। और आज एक बहुत बड़ी राशि 75 करोड़ से रुपए की अधिक राशि का अनुदान राशि उनके खातों में हस्तांतरित होती हुई कुछ ही पलों में आपके बीच मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। आज हमारे दुग्ध उत्पादकों के लिए ऐतिहासिक दिवस है, जब 4 लाख लाभार्थियों के खातों में 50 करोड़ की राशि का स्थानांतरण किया जाएगा। माननीय, आपसे हम अनुरोध करेंगे कि ये राशि हस्तांतरित करें। दुग्ध उत्पादकों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम, जिसमें 5 रुपए की अनुदान राशि हमारे दुग्ध उत्पादकों को दी जा रही है। प्रति लीटर 5 रुपए की ये राशि आरसीडीएफ की ये महत्वपूर्ण पहल